रिक्शा चलाता था, गरीब लड़का, बाप मर गया था, एक बहन थी उसकी, माँ बाप नहीं थे। रिक्शा चलाकर अपनी बहन की शादी का इंतजाम कराना चाहता था। एक अमीर आदमी की गाड़ी से, फोर व्हीलर से उसका रिक्शा टकरा गया। उसने निकला और थप्पड़ मारा। इसने कहा साहब मेरी गलती नहीं है, आप ही ने दबाया, रिक्शा मेरा टूटा और आप हमें थप्पड़ भी मार रहे हैं। उसने कहा मुंह चलाता है। उसने उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल डलवा दिया। मुकदमा चला, 3 साल की सजा। अकेली बहन 3 साल का सजा का सदमा सुन नहीं पाई, लेकिन मोहल्ले वाले बड़े अच्छे थे। उन्होंने उस बच्ची को पाला पोसा, बहन की तरह रखा। 3 साल के बाद जब भाई जेल से छूट के आया तो सबसे पहले बहन को अपने सीने से लगाया। तो बहन ने जो जवाब दिया सुन लो, और ये नौजवान नस्ल सुन, तुझे बताता हूं आज, ये तेरे एंड्रॉइड के मोबाइल हमें बतला रहे हैं, तेरा व्हाट्सएप और तेरा मैसेंजर हमें बतला रहा है, तेरे मोबाइल में पड़ी हुई जियो की 1.5 GB रोजाना मिलने वाला कैरियर मुझे बतला रहा है तेरा कैरियर और तेरा कैरेक्टर। किन किन से तू बातें करता है, किन किन लड़कियों से तेरे चक्कर चल रहे हैं। और वो लड़कियां भी सुने कान खोलकर, जो आज बैठी हुई हैं, सुनो, और सुनना पड़ेगी आज तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी आज। जब तक मैं यहां पर हूं, इतनी देर की बोलने की आजादी मुझे शरीयत ने दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। जब स्टेज से उतर जाऊंगा तो तुम्हारी गालियां मुझे मिलेंगी, वो मैं सुनूंगा। 1.5 घंटा 2 घंटा तुम्हें मेरी सुनना पड़ेगा। अब अगर आवाज आएगी तो मैं बंद कर दूंगा। अब्बास भाई सोच लीजिए और जलसे वाले सोच लें। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों पर तो मुझे मैं वैसे ही प्रेशर में हूं, दुनिया भर का मेरे दिमाग में बोझ पड़ा हुआ है, मैं कैसे बोल रहा हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन आप लोगों को मुझे बहुत खतरनाक मिसाल देना पड़ेगी आप लोगों की। मैं खामोश रहिए भाई नहीं सुनना जाओ, पूरी इजाजत है। 2 आदमी रहेंगे, मैं उनको सुनाऊंगा, नहीं जरूरत है आपकी। साहबे अल्लाह के रसूल जब बोलते थे, जब कहीं तकरीर बास नसीहत होती थी तो सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये तुम्हारे कलेजे हैं, ये तुम्हारे गुर्दे हैं, ये तुम्हारे मजबूत दिल हैं कि मौलवी जर्जी इस किताबों सुन्नत सुना रहा है और तुम अपने मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहे हो। तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो। आए काश ये जमीन फट जाती, हम इसमें धंस जाते, ये बेहतर था हमारे लिए। ये बेहतर नहीं है कि आज किताब और सुन्नत की बातें हो रही हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और खड़े होकर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत का मजाक बना के रख दिया है। इतना मजाक तो शरीयत का अबू जहल और अबू लहब काफिरों ने, मक्का के काफिरों ने नहीं बनाया जितना हम और आप बना रहे हैं। शर्म करो, अपने आप को मुसलमान कहते हो और मोहम्मद के शहदाई कहते हो, शर्म करो। वो देखो, इतना सुनने के बाद भी कुत्ते की दुम 100 साल नल के पाइप में रखो तो टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं हो सकती। इतना सुनने के बाद भी देख रहे हो, उसका जुर्रत देखो। वो देखो एक और उठा। ये हाल है, किस किस को रोएं, क्या किया जाए। अब दूसरा बिठा रहा, बैठ। ये देखिए अल्लाह, इतना कम टाइम में जलसा किया तो ये हाल। कहीं 2 महीना पहले आपको टाइम दे दिया होता और अच्छा खासा पैमाने पे जलसा कराते तो हमें लगता कि संभाल ही नहीं पाते। सुनिए, 3 साल के बाद जब भाई जेल से छूट कर आया, अपनी बहन को गले लगा, पूछा बहन कोई परेशानी? का नहीं, मोहल्ले वाले थे, क्या परेशानी होगी, सब लोगों ने मुझे बहन की तरह, बेटी की तरह रखा। हंस दिया भाई। लेकिन बहन ने एक जुमला कहा, नौजवानों सुनो। वो जुमला क्या था? बहन ने कहा भाई मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बहन और बेटी का दर्जा दिया, वरना मैं आपको जेल से छुड़ाने के लिए कुछ और नियत कर चुकी थी। भाई ने कहा क्या? बहन ने कहा अगर मोहल्ले वाले मुझे बहन और बेटी की नजर से नहीं देखते तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने भाई को जेल से छुड़ाऊंगी,
कुछ भी करूंगी और अपने भाई के जेल से छूटने तक आने के का इंतजार करूंगी और जिंदा रहूंगी। मेरे भाई, आपकी बहन के पास और क्या था सिवाय उसका जिस्म। वो अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो रही थी। मेरे भाई, मैंने सोचा कि उस वक्त तक मैं अपने जिस्म को बेचूं जब तक कि मैं आपको जेल से छुड़ा न लूं। महल्ले वालों ने मेरा साथ दिया, बहन और बेटी बनाया। जैसी भाई ने सुना कि मेरी बहन धंधे में उतरने वाली थी, उसने अपनी बहन का मुंह पकड़ के कहा, खामोश, एक जुमला आगे नहीं। दुनिया में अभी अब उसके जुमले सुनो उस भाई के। ऐसे भाई को मौलवी जर्जी सैल्यूट करता है, ऐसे भाई को मौलवी जर्जी सलाम करता है। उस भाई ने जो जुमले कहे वो जुमले ये थे, मेरी बहन, इस दुनिया में अभी तक वो लड़का पैदा नहीं हुआ जो मेरी बहन के ऊपर गलत नजर डाल सके। क्यों ये जुमले कहे? उस जुमले को सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। बहन ने मुस्कुरा कर कहा, भाई अपनी बहन पर तुम्हें इतना भरोसा है? उसने कहा, बहन पर नहीं, अपने आप पर मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। बहन ने कहा, अच्छा मेरे ऊपर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा? भाई ने कहा, मेरी बहन सुनना चाहती हूँ मुझे अपने ऊपर क्या कॉन्फिडेंस। और 3 साल मैंने बिल्कुल बेफिक्री के साथ जेल में कैसे काटे, तेरी तरफ से बेफिक्र होकर कैसे काटे। आज सुनाता हूं तुझे, मैं ही तेरा बाप हूं, मैं ही तेरा भाई हूं। बाप के मरने के बाद मैंने ही तुझे पाला है। अब जुमले सुनो। मोबाइल चलाने वाली लड़कियां अगर सुन रही हैं तो गौर से सुने। व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाली लड़कियां, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां अगर सुन रही हैं तो गौर से सुने। मौलवी जर्जीज को बाद में गालियां दे लेना, तुम्हारी गालियों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बड़े बड़े IBATS NIA वाले भी गालियां देते हैं, मेरी कमियां ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों, जो बोल रहा वही अंदर जा रहा है। अल्लाह का फजल और करम है, मौलवी जर्जीज क्यों बचा हुआ ये मैं खुद सोच रहा हूं। मैं कैसे बचा हुआ हूं मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करम है और उसका फजल है। जब तक बचा हूं आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाअल्लाह आगे भी बचा रहूंगा। सुनिए, उस भाई ने कहा, मेरी बहन तुझे मालूम है कि तेरा भाई क्या काम करता है? बहन ने कहा, रिक्शा चलाता है। मेरी बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, रिक्शा सुबह चलाता है, शाम तक रिक्शा चलाता है। तेरे भाई के रिक्शे पर कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं, उनको स्कूल जाना होता है। तेरे भाई के रिक्शे पर स्कर्ट वाली लड़कियां भी बैठती हैं, जीन्स पहनने वाली लड़कियां भी बैठती हैं, कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं। लेकिन आए मेरी बहन, गौर से सुन, गौर से, जब से मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया है और आज तक, जब तक मैंने रिक्शा चलाया है और आगे भी मैं रिक्शा चलाऊंगा, आए मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मैंने रिक्शे की सीट को पोंछकर कपड़े से साफ करके उस पर लड़कियों को बिठाया है। और जितनी भी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठी हैं, मैंने आज तक उन लड़कियों पर गलत नजर नहीं डाली। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर आज तक जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। अगर अकेली वो रही तो मैंने उनको कभी रास्ते में नहीं छोड़ा, मैं उसके घर तक उसको छोड़ के आया हूं। वो गली में उतरना भी चाहा तो मैंने कहा, नहीं बहन बैठो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम मुझे 10 ही रुपया देना, लेकिन मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगा। आए मेरी बहन, तेरे भाई ने जितनी भी लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठी हैं, मैं उनको उनके घर तक छोड़ने गया और बहन की नजर से देखा है, कभी मैंने उन पर गलत नजर नहीं डाली। जब मैंने आज तक किसी की बहन, किसी की बेटी पर गलत नजर नहीं डाली, तो फिर किसकी जुर्रत है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाले? फिर किसकी जुर्रत है जो मेरी बेटी पर गलत नजर डाले, जब मैंने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर नहीं डाली? एंड्रॉइड इस्तेमाल करने वालों, जलसों में भी आकर प्यार मोहब्बत की बातें करके अपनी गर्लफ्रेंड को खेतों में बुलाने वालों, सुन लो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें नहीं कर रहे हो, अपनी बहनों के साथ जिना का दरवाजा खोल रहे हो, अपनी बेटियों के साथ जिना का दरवाजा खोल रहे हो। हंसो नहीं, मैं देख रहा हूं कौन कौन हंस रहा है, कौन कौन मुस्कुरा रहा है। जो हंस रहा है वो सबसे बड़ा छिनला है।
जो हंस रहा है वही सबसे बड़ा लौंडियाबाज है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बता रही है कि वो इस हम्माम में पूरी तरह नंगा है। जो हंस रहा है उसकी हंसी बतला रही है कि वो इस नंगेपन में डूबा हुआ है, उसका चक्कर चल रहा है। वही सबसे ज्यादा लड़कियों से इश्कबाजी कर रहा है। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, रोने का। जब तुम दूसरों की बहन बेटियों को बहनों बेटी की नजर से देखोगे तो तुम्हारी बहनों बेटियों को भी लोग बहनों बेटी की नजर से देखेंगे। बस पूरी तकरीर मत सुनो, यही एक पैगाम लेके उठो तो कामयाब हो जाओगे। जर्जी साहब इस्लाही बातें बोलो, इस्लाही, और क्या इस्लाही होगी? इससे ज्यादा इस्लाही बातें और क्या होंगी? शर्म आती है स्कर्ट पहनकर, घुटने से ऊपर कपड़ा पहनकर आज हमारी जवान लड़कियां स्कूलों में जा रही हैं और बाप फख्र कर रहा है कि मेरी बेटी 10वीं में पढ़ रही है। अरे ये चुल्लू भर पानी में डूबने का मकाम, यहां हंस रहा है बाप। ओहो, इससे ज्यादा शर्म, बेशर्मी और बेहया